थंबनेल और टाइटल से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा इस स्टोरी किस बारे में है। ये स्टोरी एक ऐसी सर्विस बॉय के बारे में जो कि एक बिल्डिंग में ऐसी सर्विस करने के लिए जाते हैं। उस जगह पर उनके साथ ऐसी खौफनाक घटना घटती है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा ये कि आप हमारे आने वाली वीडियो का हिस्सा बन पाएंगे और आपके इस सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अयान है और मैं एक ऐसी सर्विस बॉय हूँ। ये घटना मेरे साथ जब घटी थी जब मैं एसी का काम सीखने के लिए जाया करता था। मेरे जो उस्ताद हैं उनका एक दिन मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ, हमें एक ऐसी सर्विस करने के लिए जाना है। जब मैं उनके घर पहुंचा तो हम बाइक लेकर निकल गए। जिस जगह पर हमें जाना था वो लोकेशन उस घर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर थी। जब हम उस लोकेशन पर पहुंचे तो मैंने देखा कि जिस जगह पर वो लोकेशन थी उस जगह पर एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई थी। तभी मेरे उस्ताद जी ने उस कस्टमर को कॉल लगाई और उनसे पूछा हमें कौन से फ्लोर पर आना है। तो उन्होंने कहा आप सेकंड फ्लोर पर आ जाओ। जब हम उस बिल्डिंग के अंदर गए और हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचे तो हमें उस कस्टमर ने बताया कि हमारा एसी चल नहीं रहा है। तो मैंने उनके एसी को चेक किया लेकिन वहां पर तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दी। तो मेरे उस्ताद जी ने मुझसे कहा तुम एक काम करो, तुम इस बिल्डिंग की छत पर जाओ और इसके आउटडोर को चेक करो। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम उनके घर पर पहुंचे थे तो रात के तकरीबन 6 बज चुके थे और फिर धीरे धीरे करके अंधेरा भी होने लगा। तभी मैं उस बिल्डिंग की छत पर गया। उस बिल्डिंग की छत काफ़ी बड़ी थी। तभी मैंने जाकर वो आउटडोर चेक किया। जब मैं आउटडोर को चेक कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। तभी मैं फिर से अपना काम करने लगा। मुझे फिर से कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे से कोई गुजर कर गया हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की मेरे से काफ़ी दूरी पर खड़ी है। वो लड़की अपना मुंह दीवार की दूसरी तरफ करके खड़ी हुई थी। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने सोचा जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई, और अगर आ भी गई है तो मुझे इसके आने की कोई भी आवाज़ क्यों नहीं आई। तभी मैंने फिर से वहाँ पर देखा तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। फिर मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस हुआ। तभी मैं फिर से अपने काम करने लगा। जब मैंने अपना काम खत्म किया उसके बाद जब मैं छत से नीचे जाने वाला ही था तभी मैंने देखा वही लड़की उस बिल्डिंग के फ्रंट पर खड़ी थी। मैंने एक ऐसा दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा। अभी मैं देख ही रहा था वो लड़की उस बिल्डिंग से नीचे कूद गई। ये सब नज़ारा देखकर मेरे दिल की धड़कन जोर से धड़कने लगी। तभी मैं धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब मैंने नीचे झांक कर देखा तो वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। तभी इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैं एकदम से डर गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे मेरे उस्ताद जी थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, तुम नीचे देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो। तो मैंने उनसे कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने उनसे कहा मैंने आउटडोर ठीक कर दिया है। तभी हम नीचे आ गए और उस कस्टमर से एसी चलवा कर देखने लगे। वो एसी बिल्कुल सही काम कर रहा था। तभी हम उस कस्टमर से पैसे वगैरह लेने लगे और उसके घर से निकलने लगे। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तभी मेरी उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर नजर गई। मैंने फिर से देखा वही लड़की उस छत पर खड़ी थी और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। तभी हम वहाँ से निकल गए। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई वो लड़की कौन थी, क्या वो उस घर की कोई सदस्य थी। ये बात मुझे आज तक पता नहीं चल पाई।
तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।